एक दिन अकबर बादशाह का दरबार लगा हुआ था। दरबार में देश विदेश से आए कई विद्वान और राजा महाराजा मौजूद थे। अकबर ने सबके सामने एक चुनौती रखी और कहा, अगर कोई व्यक्ति ऐसा सवाल पूछे जिसका उत्तर बीरबल नहीं दे सके तो उसे हम इनाम देंगे। सभी दरबारियों और विद्वानों ने सोचा कि यह अच्छा मौका है बीरबल की बुद्धिमत्ता को परखने का। एक विद्वान ने आगे बढ़कर अकबर से कहा, जहांपना, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, पूछिए। विद्वान ने बीरबल की तरफ देखते हुए पूछा, बीरबल, बताओ कि धरती का केंद्र कहाँ है। सवाल सुनते ही दरबार में सन्नाटा छा गया। सबको लगा कि यह सवाल तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन बीरबल ने बिना किसी हिचकिचाहट के उत्तर दिया, महाराज, धरती का केंद्र ठीक वहाँ है जहाँ मैं खड़ा हूँ। विद्वान ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, तुम्हें यह कैसे पता? बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, अगर आपको मुझ पर विश्वास नहीं है तो आप नाप कर देख सकते हैं। विद्वान के पास कोई उत्तर नहीं था और वह चुपचाप खड़ा रह गया। अकबर और सारे दरबारी बीरबल की हाजिर जवाबी से बहुत प्रभावित हुए। अकबर ने बीरबल की प्रशंसा करते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमत्ता और तर्क शक्ति का कोई मुकाबला नहीं। इस तरह बीरबल ने अपनी चतुराई और बुद्धिमत्ता से सबका दिल जीत लिया। कुछ दिनों बाद अकबर ने फिर से दरबार में सभी दरबारियों और विद्वानों को बुलाया। इस बार अकबर के मन में एक और चुनौती थी। उन्होंने कहा, हम एक और चुनौती देने जा रहे हैं। अगर कोई भी दरबारी बीरबल को पराजित कर सके तो हम उसे अपने खास सलाहकार बना देंगे। दरबार में सभी दरबारियों में खलबली मच गई। सभी ने सोचा कि यह अच्छा मौका है बीरबल को पराजित करने का। दरबारियों में से एक दरबारी जो बीरबल से जलन रखता था आगे आया और बोला, जहांपना, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। अकबर ने कहा, पूछो। दरबारी ने बीरबल की तरफ देखते हुए पूछा, बीरबल, क्या तुम यह साबित कर सकते हो कि एक मुट्ठी भर हवा का वजन कितना होता है? सवाल सुनकर दरबार में फिर से सन्नाटा छा गया। सभी सोचने लगे कि यह तो असंभव है, लेकिन बीरबल हमेशा की तरह मुस्कुराते हुए बोला, जहांपना, इस सवाल का उत्तर देने के लिए मुझे 1 सप्ताह का समय चाहिए। अकबर ने समय दे दिया। बीरबल अपने घर लौटे और सोचने लगे कि इस सवाल का उत्तर कैसे दिया जाए। 1 सप्ताह बाद बीरबल दरबार में आए और बोले, जहांपना, मैं तैयार हूँ। अकबर ने कहा, ठीक है, तो बताओ, एक मुट्ठी भर हवा का वजन कितना होता है? बीरबल ने एक छोटी बोतल निकाली और उसमें थोड़ा सा पानी भर दिया। फिर उन्होंने बोतल का ढक्कन बंद कर दिया और बोतल को एक तराजू पर रखा। तराजू के दूसरे पल्ले में बराबर वजन रखा गया। तराजू संतुलित हो गया। फिर बीरबल ने बोतल को खोलकर उसमें से थोड़ी सी हवा बाहर निकलने दी और ढक्कन फिर से बंद कर दिया। अब तराजू के दोनों पल्लों में अंतर आ गया। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपना, इस बोतल के वजन में जो अंतर आया है वही एक मुट्ठी भर हवा का वजन है। दरबारियों और अकबर ने बीरबल की इस सूझबूझ पर हैरानी जताई और तालियां बजाई। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम्हारी चतुराई और बुद्धिमत्ता का कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता। तुम हमारे सच्चे सलाहकार हो। इस तरह बीरबल ने फिर से अपनी हाजिर जवाबी और चतुराई से सबको प्रभावित कर दिया और अपने स्थान को और भी अधिक मजबूत कर लिया। एक दिन अकबर के दरबार में एक विदेशी यात्री आया। वह बहुत ही विद्वान और ज्ञानी था। उसने अकबर से कहा, जहांपना, मैंने सुना है कि आपके दरबार में बीरबल नामक बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति हैं।
मैं उससे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। अकबर ने कहा, बेशक, आप सवाल पूछ सकते हैं। विदेशी यात्री ने बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे यह बताओ कि इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली चीज क्या है। बीरबल ने सोचा और फिर मुस्कुराते हुए बोला, इस सवाल का उत्तर देने के लिए मुझे थोड़ी तैयारी करनी होगी। मुझे एक दिन का समय दीजिए। अकबर ने विदेशी यात्री की सहमति से बीरबल को समय दे दिया। अगले दिन बीरबल दरबार में एक गाय और उसके बछड़े को लेकर आया। उसने बछड़े को गाय से दूर कर दिया और गाय के सामने बहुत सारे हरे भरे चारे और पानी के बर्तन रख दिए। फिर उसने बछड़े को एक तरफ खड़ा कर दिया। बीरबल ने कहा, अब देखिए जहाँपना, इस गाय और इसके बछड़े को ध्यान से देखिए। मैं यह दिखाना चाहता हूँ कि इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली चीज माँ का प्रेम है। जैसे ही बछड़े ने अपनी माँ को देखा, वह दौड़कर अपनी माँ के पास जाने लगा। गाय ने भी बछड़े को देखते ही उसके पास जाने की कोशिश की। उसने अपने सामने रखे चारे और पानी को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया और बछड़े की ओर बढ़ने लगी। बीरबल ने कहा, देखिए, इस गाय के सामने कितना भी स्वादिष्ट चारा और पानी रखा हो, लेकिन उसकी ममता ने उसे अपने बछड़े की ओर खींच लिया। यह माँ का प्रेम है जो सबसे शक्तिशाली है। यह दुनिया की कोई भी ताकत माँ के प्यार से बढ़कर नहीं हो सकती। अकबर और दरबार के सभी लोग बीरबल की इस सूझबूझ से बहुत अधिक प्रभावित हुए और उस विदेशी यात्री ने भी बीरबल की तारीफ की और कहा, बीरबल, तुम सचमुच महान हो। तुम्हारी बुद्धिमत्ता और तर्क शक्ति का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। इस तरह बीरबल ने अपनी हाजिर जवाबी और बुद्धिमानी से एक बार फिर सबका दिल जीत लिया और साबित किया कि दुनिया में सबसे शक्तिशाली चीज माँ का प्रेम है। मेरे प्यारे दोस्तों, ऐसी ही मज़ेदार कहानियों का रोज़ आनंद लेने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। साथ में ही नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी आप तक समय रहते पहुंच सके। धन्यवाद।